सुबह के 9 बज रहे हैं। आज है वेडनेसडे और मैं नाश्ते में आज बना रही हूँ बेसन का चीला। तो अभी मैंने बैटर वगैरह कुछ बनाया नहीं है, लेकिन उसके लिए सारी तैयारियां कर दी हैं। तो बेसन निकाल दिया है बड़े बाउल में। उसके अलावा इसमें डालूंगी मैं टमाटर और 2 हरी मिर्च मैंने काटी हैं और साथ में थोड़ा सा मैंने प्याज काट के रखा हुआ है। तो चलिए फटाफट से बैटर बनाते हैं। 9 बज गए, 9:30 या 9:45 तक हम लोग अपना नाश्ता कर लेंगे और उसके बाद हमें करना है घर के काम। तो फटाफट से मैं बनाती हूँ नाश्ता। बैटर बनके तैयार हो गया है और तकरीबन इससे 3-4 चीले तो बन ही जाएंगे। इससे ज्यादा हम लोग खाएंगे भी नहीं। और नॉन स्टिक का तवा मैं ले रही हूँ यहाँ पे। नॉन स्टिक के तवे पे एकदम ठीक रहता है। हस्बैंड फिर से फोन पर बात कर रहे हैं, तो नॉन स्टिक के तवे में बना रही हूँ। इसमें ज्यादा सही रहता है, चिपकता नहीं है इसमें। हमारी चाय बॉईल हो रही है और चीले बनके तैयार हो गए हैं। बहुत ही सॉफ्ट बने हैं, बहुत अच्छे बने हैं। तो आप लोग भी ट्राई करना, इसको बहुत टेस्टी बनता है। नाश्ता हो गया है हमारा और अब मैं किचन क्लीन करूंगी। बाकी मैंने झाड़ू पोछा भी कर दिया है, सब सारा क्लीन कर दिया है। बस मुझे किचन क्लीन करना है और आज मुझे जूस भी बनाना है, क्योंकि चुकंदर कब से रखे हुए हैं जूस में बनाना भूल जा रही थी। तो मैं जूस बनाऊंगी, किचन क्लीन करूंगी और उसके बाद जाना है नहाने के लिए। आज मैं सोची थी हेयर मास्क लगाऊंगी, लेकिन टाइम नहीं हो पा रहा है। अभी 10:30 बज गया है, तो अभी हेयर मास्क लगाने के बाद फिर 1-2 घंटे सूखने के लिए रखना पड़ेगा। फिर टाइम नहीं हो पाएगा, तो इसलिए मैं किसी और दिन लगाऊंगी। जिस दिन सुबह जल्दी उठ गई ना, उस दिन लगाऊंगी। तो चलिए फटाफट से मैं काम शुरू करती हूँ अभी। किचन के सारे काम मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। बर्तन वॉश हो गए, काउंटर टॉप वगैरह भी क्लीन हो गए और मॉर्निंग में झाड़ू पोछा किया था। बस मुझे बेड वगैरह अच्छे से टाइडी अप करना है और सामान थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ करना है। उसके बाद मुझे डस्टिंग करनी है। और हस्बैंड अपना ऑफिस का काम कर रहे हैं। मॉर्निंग में उनको करीबन 1-2 घंटे ऑफिस का काम करना पड़ता है और बाकी पूरे दिन वो फ्री रहते हैं, क्योंकि ऑफिस का काम उनका ज़्यादा नहीं होता है घर से, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम का उतना ज़्यादा ऑप्शन नहीं है उनका। और मॉर्निंग में जब क्लीनिंग करते हैं तो हम दोनों लोग मिलके क्लीनिंग करते हैं। इस तरीके से आजकल घर के काम भी काफ़ी हल्के हो गए हैं और माइंड भी अच्छा रहता है। दोनों मिलके काम करते हैं तो जल्दी जल्दी सारे काम निपट जाते हैं।
और जैसा कि आप देख ही रहे हैं आजकल यहाँ पे डेली बारिश होती है, तो बारिश की वजह से ना इधर साइड की विंडो में बारिश की वजह से काफ़ी ज़्यादा दाग धब्बे धूल मिट्टी जमा हो जाती है। तो इसको रेगुलर क्लीन करना पड़ता है और इसमें बहुत ज़्यादा पानी के छींटे पड़े हुए थे, उसकी वजह से ना बहुत गंदे दिख रहे थे शीशे। एक तो ब्लैक कलर के हैं और एकदम चमकते हैं, अगर ये साफ़ सुथरे रहें तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसलिए मैं इनको एक बार क्लीन कर लूँगी। तो जिस जिसको लगता है ना हस्बैंड कम बोलते हैं, तो अभी उनको देख के पता चल गया होगा कि वो कितना बोलते हैं और कितनी तेज बोलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं बोलते, वो ऑन कैमरा कम बोलते हैं क्योंकि कैमरा के सामने उनको आदत नहीं है ना इस तरीके से बोलने की। लेकिन वैसे इतनी तेज बोलते हैं, मुझसे भी ज्यादा बात करते हैं वो, और मुझसे भी तेज तेज बोलेंगे। उनकी आवाज बहुत ज्यादा लाउड है, अंदर तक भी आवाज आती है। तो इसीलिए मैंने ये डोर क्लोज किया हुआ है। तो ऐसा है उनका। तो आप लोग बिल्कुल भी गलत फहमी में मत रहना कि वो कम बोलते हैं, वो बहुत ज्यादा बोलते हैं। बस ये दिक्कत है कि कैमरा के सामने नहीं बोल पाते। आज का लंच बहुत ही सिंपल रहने वाला है। मैंने मूंग की दाल और चावल इसमें भिगा दिए हैं, इसको 10-15 मिनट भिगा के रखूंगी और इसकी मैं खिचड़ी बनाने वाली हूँ। और इसके अलावा टमाटर जो भैया ने दिए थे तो ये कब से रखे हुए हैं, खराब ना हो जाए, तो इसलिए मैं इनकी चटनी बनाने वाली हूँ। हरा धनिया भी नहीं है और पुदीना सूखा वाला रखा है, तो मैं सूखे वाले से बना दूंगी क्योंकि अभी 12:15 बज गया है। तो मैं फटाफट से लंच की तैयारियां स्टार्ट करती हूँ और उसके बाद मुझे फिर एडिटिंग भी करनी है वीडियो की। सीटी आएंगी, उसके बाद खिचड़ी भी बनके तैयार हो जाएगी और ये टमाटर की चटनी बन गई है। मैंने इसमें पुदीना नहीं डाला, मैं कह रही थी मैं पुदीना डालूंगी लेकिन फिर मैंने प्लान अपना चेंज कर दिया। सिर्फ ये टमाटर की चटनी है, इसमें मैंने हरी मिर्च डाली है और थोड़ा सा जीरा डाला है, कच्चा जीरा बस। और बहुत टेस्टी लगता है क्योंकि ये पहाड़ी टमाटर है ना, पहाड़ी टमाटर का अलग ही टेस्ट आता है। तो मैंने सोचा चलो आज सिर्फ टमाटर की चटनी बना के ट्राई करते हैं, क्योंकि धनिया पुदीना वगैरह तो मैं बनाते रहती हूँ। तो आज ये सिर्फ टमाटर की चटनी है और खाने में बड़ी टेस्टी हो रही है और स्पाइसी हो रही है। खाना बन गया है, मेरा व्लॉग चल रहा है चुपके चुपके। कौन सा वाला व्लॉग देख रहे हो? हल्द्वानी से जाने की तैयारी, लास्ट डे आउटिंग नैनीताल रोड। हल्द्वानी वाला व्लॉग चल रहा है, क्यों? वहाँ की याद आ रही है? दिखाओ, ये देखो, जिसने ये वाला व्लॉग नहीं देखा ना, हल्द्वानी वाले व्लॉग्स जरूर देखना। बहुत अच्छी जगह पे हमने रूम लिया था और बहुत अच्छी लोकेशन पे था। ये है नैनीताल रोड। आपको व्लॉग के अंदर व्लॉग देखने को मिल रहा है आज। तब मेरे बाल कितने छोटे छोटे थे ना, और तब आप नई नई ड्राइविंग सीख रहे थे उन दिनों। दिखाओ जरा। तो यही घूमते घूमते हम लोग पहुंच गए हैं नैनीताल रोड की तरफ, और इधर काफी अच्छे अच्छे होटल्स हैं ना, तो उनमें बहुत अच्छी चाय मिलती है। और वैसे ही ठंड हो रही है आजकल, तो इसलिए हमने सोचा कि पहले जाके चाय। तो यहाँ पे चल रहा है मेरा व्लॉग, और मुझे लगता है इसके चक्कर में खाना नहीं खाना है ना आज आपको। कल भी इनका उपवास था जो कि 2 घंटे बाद टूट गया,
और मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट भी आए थे कि जीजू का तो उपवास था, तो इनका ऐसा ही उपवास रहता है, 2-3 घंटे का रहता है, फिर वो टूट जाता है, उसके बाद वो व्रत खोल लेते हैं। अभी भी ऐसा ही है, सुबह 10 बजे से इन्होंने उपवास रखा हुआ था, अभी 1 बज गया है, तो अभी थोड़ी देर में ही अपना व्रत खोलने वाले हैं। चलो मैं खाना लगा रही हूँ, व्लॉग बाद में देख लेना। तो ये मेरे व्लॉग्स देखते हैं और कमेंट्स भी सारे पढ़ते हैं, तो इसलिए आप जो जो उनसे कहना चाहते हो कमेंट में लिख सकते हो, क्योंकि वो मेरे सारे कमेंट्स रीड करते हैं। आज भी खिचड़ी थोड़ी सूखी सूखी बन गई, पानी कम हो गया। ये नए वाले चावल है ना, इसमें मुझे समझ नहीं आ रहा पानी का कितना यूज करूँ। खिचड़ी के लिए मुझे ज्यादा पानी यूज करना चाहिए था, मैंने पानी चावल के हिसाब से डाल दिया। कोई बात नहीं, खिचड़ी मुझे आजकल बहुत अच्छी लगती है। आजकल पता नहीं, मैं मूंग दाल की खिचड़ी बनाती हूँ ज्यादातर, हफ्ते में 1 बार तो बनी जाती है। गर्मा गर्म खिचड़ी के साथ ये है पहाड़ी टमाटर की चटनी, बहुत ही मजेदार चटनी बनके तैयार हुई है। ले आओ। मूंग दाल की खिचड़ी, टमाटर की चटनी, और कल शाम को मैंने वो बनाई थी तुरई की सब्जी, बहुत अच्छी बनी थी। लोहे की कढ़ाई में बनी है ना, लोहे की कढ़ाई का अलग ही टेस्ट आता है। तो ये मुझे ध्यान ही नहीं रहा मॉर्निंग में, तो अभी हम इसको खाएंगे और साथ में सैलेड। दही भी ले आए, देखो दही कितनी अच्छी बनी है, गाढ़ी गाढ़ी सी, मतलब घर की नहीं है, ये पैकेट वाली है, लेकिन मुझे पैकेट वाली भी अच्छी लगती है, बहुत गाढ़ी गाढ़ी सी बनती है। लो देखो, खाना हम लोग खा रहे थे और बिल्लो आ गई हमारे घर में। हेलो बिल्लो, तुझे सब याद कर रहे थे, हाय बोल, हाय। अब देखना कितने आराम से सो जाएगी यहाँ पे। आप बताओ बिल्लो किसकी है? हमने पाला हुआ बिल्लू को? अपने मम्मी पापा की है। इसके मम्मी पापा का है? आनंद भैया भाई, हाँ, वो अपने घर में है। आनंद भैया की बेटी है ये। मतलब आनंद भैया इसके ओनर है, तो वो इसके पापा हुए हैं, और उन्होंने ब्राउनी को भी पाला हुआ है, तो ब्राउनी इसकी बड़ी दीदी हुई। हम तो चाचा चाची हैं। क्या? चाचा चाची। हाय बिल्लो, ये अपने बेटे को घर पे छोड़ के आई है ना? सैर पे निकली अभी बिल्लो मैडम। अब उसे बाहर जाना है, वो नहीं आएगी। ये ले। चलो अब फिर से बारिश होने वाला मौसम हो गया है और आंधी तूफान आना शुरू हो गया है, देखो अब तो ये रोज का ही हो गया है। दोपहर के बाद रोज ऐसा ही होता है मौसम। तो शाम के 4:30 बज गए हैं, थोड़ा सा नीचे है ना, हाइट का थोड़ा प्रॉब्लम है। शाम के 4:30 बज गए हैं, हम लोग फिर से आ गए हैं किचन में। बारिश रुक गई है, इतनी तेज धूप आ गई है, पीछे देखो। तो हम लोग बना रहे हैं मैक्रोनी, क्योंकि हल्की हल्की भूख लग रही है, और जब से लॉकडाउन हुआ है ना, तब से लॉकडाउन की वजह से भूख ज्यादा ही बढ़ गई है। घर पे बैठे बैठे कुछ ना कुछ खाते रहो, यही हाल हो रहा है। तो मैक्रोनी बनाएंगे आज हमारे मिस्टर रावत। स्माइल करना बंद करो और मैक्रोनी बनाना शुरू करो, आ जाओ। तो चलिए मैक्रोनी कैसे बनाते हैं देखेंगे। मुझे क्या काम करना है, ये वाला अचार का डब्बा अब खत्म होने वाला है, मतलब अचार खत्म होने वाला है,
तो अब मैं क्या करूँगी, ये वाला जो बचा हुआ अचार है और मसाला है ये इसमें डाल दूँगी। ये वाला हमने बिल्कुल भी नहीं खोला था और ये तो मैं धूप में भी नहीं रखती हूँ और काफ़ी अच्छा बना हुआ है, बहुत अच्छे से गल गया है और बहुत टेस्टी बनता है। इस अचार की रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप एक बार ट्राई ज़रूर करना। और मैंने पूरा वीडियो इसका शेयर किया हुआ है। इतना अचार है अभी बचा हुआ, 1 किलो का तो होगा ना, ये 1 किलो होगा, 1 किलो अचार और है। और ये वाला कंटेनर मैंने रख दिया वॉश करने के लिए, इसको मैं वॉश करूँगी और इसमें कुछ और चीज़ फिल करके रख दूँगी।